दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जेंट्स कुर्ते की कटिंग सीखी थी। इस वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना और समझना किस तरीके से इसकी सिलाई रहेगी। तो ये मैंने पट्टी रेडी कर ली थी जो पिछली वीडियो में देखी है। तो आपने अगर नहीं देखी है कटिंग की वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें से जाके चेक कर लेना। तो ये पट्टी मैंने कैसे रेडी करी थी उसमें सारा डिटेल में मैंने बताया है। अब हम लगाएंगे सबसे पहले बटन पट्टी, जिस साइड बटन लगेंगी ना पहले वो पट्टी लगानी है। ये रेडी मैंने इस तरीके से की थी। अब इसको इस पे कुर्ते पे लगाना कैसा है ये ध्यान रखना, कुर्ता तुम्हारा सीधा होना चाहिए और ये जो बटन पट्टी लगेगी ये तुम्हारी सीधे हाथ की तरफ रखेगी। बटन पट्टी को मैं से बीच में से खोलेंगे, 2 सूत कपड़ा अंदर जाने देंगे, 2 सूत कपड़ा अंदर लेके दोनों साइड से पट्टी को खोल के कुर्ते के कपड़े को बीच में रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एक ही सिलाई में हमारी बटन पट्टी है ना यहाँ पर रेडी हो जाएगी। 2 सूत कपड़ा अंदर करेंगे कुर्ते का दोनों साइड से इस तरीके से और अच्छे से सेट करके करना है, क्योंकि कुर्ते में जो मेन होती है ना वो ताबीज ही होता है। बटन और काज की जो पट्टी होती है वो और पॉकेट, इनमें अच्छी सी फिनिशिंग आनी चाहिए क्योंकि ये एकदम से फ्रंट पे दिखते हैं। तो आपको ध्यान से देखते जाना और इसी तरीके से लगानी है। ये हमारी काज वाली पट्टी है, तो पहले मैं इसको रख के यहाँ से नापूंगी। जहाँ पे मैंने कट लगाया था ना उससे 1.25 इंच नीचे तुम्हारी ये पट्टी जानी चाहिए। हम इसमें जो ताबीज़ बनाएंगे वो 1.25 इंची का बनाएंगे, तो इसको नाप लेना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है ऊपर की साइड उसको कट कर देना है। ये मैंने पट्टी कट कर दी। अब देखो इसको कैसे सिलना है। एक सिलाई में ही हमारी काज पट्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। पट्टी को बीच में से खोलेंगे, अंदर की साइड कुर्ते का 2 सूत मार्जिन जाने देंगे और दोनों कपड़े के बीच में, मतलब पट्टी के जो ऊपर नीचे कपड़ा है उसके बीच में हमको कुर्ते का कपड़ा रखना है। किनारी पे होके आपको बिल्कुल सिलाई लगानी है। यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा आपको, जहाँ तक कट है ना वहाँ तक अच्छे से सिलाई लगानी है। जिस तरीके से मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ बताती जा रही हूँ और आप उसी तरीके से सिलना दो। अब हम बटन पट्टी को काज पट्टी के ऊपर रखेंगे और अच्छे से फिनिशिंग से करेंगे। मैं पास से दिखाऊंगी। जो हमारा ताबीज है ना उसका जो कोना है और कुर्ते का बीच सेंटर है उस पर बिल्कुल ये फिट बैठना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने सेंटर लिया है कुर्ते का और ताबीज़ का कोना, इन दोनों को मिला देंगे आपस में और इस तरीके से हम जिस शेप में हमने रेडी किया है अपनी काज पट्टी को उसी शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई तुमको बिल्कुल किनारी पर लगानी है और इस तरीके से सेट करते जाना है मेरी तरफ। जैसे मैं इसको कर रही हूँ उसी तरीके से करना है और बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर ताबीज़ बन जाएगा। किसी भी साइज़ में बनाना तुम इसी तरीके से बना सकते हो। जो मैं ताबीज़ रखने वाली हूँ यहाँ पर 1.25 इंची का रखूँगी। आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो 1 इंची का, 1 इंची 1 सूत का भी रख सकते हो। नॉर्मली अब अगर इससे बड़ा रखना है अपनी चॉइस रहती है तो तुम 1 इंची 3 सूत भी रख सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ 1 इंची 2 सूत मतलब 1.25 इंची का ताबीज़ रखूँगी और इस पे इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगाने के बाद फिर मुझे ऊपर की साइड जाना है, 2 सिलाई इस तरीके से, बस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 2 सूत, फिर उसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और ये सिलाई हमको यहीं पर ख़त्म नहीं करनी है, जो हमारी पहली सिलाई है उसमें इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। ताबीज़ में फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे में आ रही है देखो कितनी अच्छी, और अंदर से भी देख सकते हो। एक ही सिलाई में हमारी यहाँ पे काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों रेडी हो गई हैं। जो कट था वो इस तरीके से बीच में चला गया है, वो भी कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। अब हमको पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट देखो शोल्डर पे से मैं नाप रही हूँ 8 इंची नीचे। जेंट्स की जो पॉकेट लगती है वो इतने ही नीचे पे लगती है। शोल्डर से 8 इंची, बटन पट्टी से 2 इंची की दूरी रख सकते हो। इससे कम भी कर सकते हो। तुम्हें ज़्यादा आर्म होल की तरफ नहीं जाना है तो इस तरीके से मैं 2 इंची की दूरी रख रही हूँ। 2-2 इंची की दूरी पे यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ऊपर से अच्छे से चेक कर लेंगे कहाँ रही है 2 इंची की दूरी, और हल्के हाथ से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो पॉकेट है ना वो अच्छे से एक ही बार में सीधी लग जाए। पॉकेट मैंने रेडी कर ली थी, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो मैंने इस पॉकेट को किस तरीके से रेडी किया है। ये कुर्ते का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट में तो मैंने इसकी कटिंग बताई है। कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने 2 पार्ट रखे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहाँ पे पॉकेट देखो किस तरीके से तुमको रेडी करना है वो भी देख सकते हो।
पॉकेट पे हम ऊपर की साइड डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ऊपर से जो हमारा पॉकेट है अच्छे से पक्का हो जाए। फिर जहाँ हमारे पॉकेट की किनारी है उन्हीं किनारियों पे जिस तरीके से मैंने पॉकेट को फोल्ड करके रखा था उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे होके सिलाई लगा लूँगी। सिलाई यहाँ पे तुमको बड़ी नहीं लगानी है, सिलाई छोटी लगानी है, 2 नंबर पकड़ के लगा लेना है क्योंकि ये पॉकेट है इसमें अच्छे से फिनिशिंग दिखनी चाहिए। फ्रंट का देखो, फ्रंट पॉकेट, ताबीज़ और कॉलर ये तुम्हारे बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बननी चाहिए। साइड पॉकेट है अगर 19-20 उसमें आ रही है दिक्कत वो चल सकती है, लेकिन फ्रंट पे कोई भी परेशानी नहीं चलेगी। यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से होना चाहिए। या मैंने फ्रंट का पॉकेट भी रेडी कर लिया है। देखो कितनी फिनिशिंग से बने हैं ना हमारी ताबीज़ भी और हमारा पॉकेट भी, क्योंकि इसमें ना प्रेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये सब मैंने रेडी कर लिया। अब शोल्डर कैसे जॉइंट करने हैं, बैक पार्ट को रखना है, बैक पार्ट ऊपर की तरफ सीधा रख लेना, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, वो अंदर की तरफ सीधा होना चाहिए। फ्रंट पार्ट दोनों ही हमारे कपड़े हैं वो अंदर की साइड सीधे होंगे। 1/2 इंची की दूरी से हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेना। अभी तो जैसे हम नॉर्मल कोई भी चीज़ जॉइंट करते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर जॉइंट करना है। दोनों शोल्डर इसी तरीके से जॉइंट कर लेने हैं। 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगाने की। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियो देखनी है, इतनी डिटेल में देखनी है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल पर बने रहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना पड़ेगा ताकि मुझे पता रहे कि मैं सही बना रही हूँ, आपके सही से समझ में आ रही है। अब इसका देखो मार्जिन है ना जो शोल्डर का, उसको हम इस तरीके से बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे। ध्यान रखना मार्जिन बैक पार्ट की तरफ फोल्ड होना चाहिए। ये ऊपर से जो सिलाई लगा रहे हैं ना हम, वो बैक पार्ट की तरफ आनी चाहिए। मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करना है, ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। इसमें क्या है, अंदर से भी फिनिशिंग आ जाएगी हमारे शोल्डर पे और ऊपर से तो फिनिशिंग आएगी। देखो इस तरीके से कुछ हमारा ये शोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर से ऐसे फिनिशिंग आ गई, प्रेस से बिल्कुल और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब ध्यान से देखना और समझना। अब हम साइड में जो चाक होते हैं, पॉकेट का होल होता है, उसको मैं रेडी करूँगी तो किस तरीके से तुम्हें ये फोल्ड करने हैं। कुर्ता हमारा है ना जो ऊपर की साइड उल्टा है, ये ध्यान रखना। और जहाँ पे मैंने कट लगाए हैं ना उनको थोड़े थोड़े गहरे में और कर रही हूँ अंदर की तरफ। मतलब 2 सूत होने चाहिए तुम्हारे, हमारी फोल्डिंग अच्छे से हो जाए, 2 से 3 सूत तक। बहुत ज़्यादा अंदर कट मत कर देना वरना फोल्ड करने में दिक्कत आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पर कट नहीं था ना तो इसलिए मैं इसको चेक कर रही हूँ कि मुझे 2 इंची पे लगाना था। अब देखो ध्यान से समझना, मैं ऊपर से सिल के ला रही हूँ आर्म होल की तरफ से, इसमें कुछ भी फोल्ड नहीं किया है। उसके बाद हमने 6 इंची का जो पॉकेट का होल रखा था उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक बार एक सूट फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम एक और बार इसको फोल्ड कर लेंगे। ये जो फोल्डिंग है ना पॉकेट वाली, चाक वाली, बहुत नाखूनी फोल्डिंग होती है, इसको चौड़ी नहीं करना। कुल मिला के इसमें 2 फोल्डिंग में हमारा जो हम 2 बार फोल्ड कर रहे हैं ना इस कुर्ते को, देखो एक बार फिर एक बार पलट रही हूँ। इसमें सिर्फ हमारा 1/2 इंची ही कपड़ा जाना चाहिए 2 बार की फोल्डिंग में। पहले मैंने पॉकेट का होल सिलाया, उसके बाद 2 इंची जो कपड़ा था पॉकेट और चाक के बीच में एक निशान लगाया था 2 इंची को, उसको मुझे छोड़ देना है क्योंकि वो बाद में सिला जाएगा। और हमें चाक इस तरीके से नीचे तक फोल्ड कर लेने हैं। मैं यहाँ पर धागा कट नहीं करूँगी, ऊपर से सिलती हुई ला रही हूँ। उसके बाद नीचे से भी हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। नीचे की भी फोल्डिंग में इतना ही कपड़ा जाना चाहिए, सिर्फ 1/2 इंची, क्योंकि जब हमने कुर्ते की लंबाई ली थी तो 1 इंची कपड़ा सिर्फ प्लस किया था हमने। 1/2 इंची ऊपर के लिए और 1/2 इंची नीचे के लिए। तो ध्यान रखना है नीचे की फोल्डिंग में सिर्फ 1/2 इंची कपड़ा जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखना मैं पॉकेट के लिए किस तरीके से फोल्ड करूँगी। अभी चाक हमारा नीचे से फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल पतला पतला ही फोल्ड करना है आपको। फोल्डिंग चारों साइड ही बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। फिर से ध्यान से देखना। देखो 24 इंची पे चाक खोले थे, उसके बाद हमारा 2 इंची कपड़ा ऊपर था, उसके बाद हमारा 6 इंची पॉकेट था। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखो यहाँ तक हमारे चाक फोल्ड हो जाएंगे। ध्यान से देखना और समझना। अब इसके बाद 2 इंची कपड़ा उसको हमको सीधा छोड़ देना है, यहाँ पे फोल्ड नहीं करना। उसके बाद जो हमारी पॉकेट के लिए हमने 6 इंची पे निशान लगाए थे उसको फोल्ड करेंगे, पॉकेट वाले हिस्से को। यहाँ पर कट को थोड़ा बड़ा करना है, जितना ज़रूरत है उतना।
और ये हम पॉकेट वाला जो हिस्सा है उसको फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर की साइड आर्म होल की तरफ हम सिंपली इस सिलाई को उतार देंगे, कुछ भी फोल्ड नहीं करना है। सेम इसी तरीके से हमको दूसरा पार्ट भी फोल्ड कर लेना है। देखो ये 2 इंची कपड़ा छूट रहा है ना बीच में, ऐसे ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने। अब देखो साइड फिटिंग कैसे लगानी है, ध्यान से देखना। दोनों पार्टों को रख लिया, आर्म होल पे से सिलाई लगानी है और 1/2 इंची के मार्जिन से ही लगानी है। हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था, सिर्फ 2-2 इंची एक्स्ट्रा रखा था। ऊपर से सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे पॉकेट हमारी शुरू हो रही है वहाँ पे सिलाई को छोड़ देंगे। ये सिलाई छोड़ने के बाद जो हमने 2 इंची हमने कपड़ा बीच में छोड़ा था ना पॉकेट और चाक के बीच में, उस कपड़े को अब हमें अच्छे से मिला के सिल देना है। पॉकेट और चाक के बीच में जो 2 इंची कपड़ा छोड़ा था उनको मिलाना है और यहाँ से सिल देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड की फिटिंग लगा रही हूँ मैं, ऊपर से लाएंगे और सिर्फ यहाँ तक पॉकेट तक सिलेंगे। पॉकेट तक सिलने के बाद पॉकेट के जो बाद में 2 इंची कपड़ा था उसको भी हमें सिल देना है। यहाँ से दोनों को मिलाएंगे और सिल देंगे। सिर्फ जहाँ पे हमारे चाक खुलेंगे वहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है। साइड की पॉकेट कैसे लगानी है वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जिसमें मैंने कटिंग की है। इस तरीके से 2 इंची का कपड़ा था उसका मार्जिन हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब देखो जो पॉकेट है ना, मैं उस पर एक मोटी सी सिलाई लगा रही हूँ, मतलब 4-5 टाँके लगा रही हूँ, ताकि जब हम पॉकेट लगाएं इस पर तो ये फैले ना बीच में से। इस तरीके से पॉकेट को यहाँ पर मैं एक बार फिक्स कर लूँगी। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे पॉकेट खोल के, तो दोनों पॉकेटों को मैं ऐसे ही बीच में से 2-3 टक लगा के यहाँ पर सिल लूँगी। इससे जो फ़ायदा होगा जब हम पॉकेट लगाएंगे तो मैं समझाऊंगी। पॉकेट देखो मैंने यहाँ पे पहले ही कट कर लिए थे, उस पर प्रेस लगा ली थी। पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी लेते हैं वो पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये फोल्डिंग है, यहाँ से इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद देखो 1/2 इंची की दूरी से मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारी पॉकेट का कट आ रहा था ना 6.5 इंची 6 इंची, वहाँ से हम एक तरफ फोल्ड करेंगे। अब ये सिलाई हमें ऊपर तक नहीं लानी है, 1/2 इंची नीचे ही छोड़ देनी है। यहाँ तक हमारी पॉकेट फोल्ड हो रही है, इससे हम 1/2 इंची नीचे ही इस सिलाई को छोड़ देंगे और सिलाई पक्की कर लेनी है आपको इस जगह पर। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। सेम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 1/2 इंची कपड़ा ऊपर छोड़ती आऊँगी मैं और 1/2 इंची की दूरी से नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो आप एक ही बार में पॉकेट लगाना सीख जाओगे। दोनों कोने पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे और पॉकेट को हम पलट के सीधा कर लेंगे। पॉकेट देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब जो हमारा साइड से 1/2 इंची कपड़ा है उस पर इस तरीके से ऐसे नाखून लगा लेना है। प्रेस लगाई थी पर थोड़ी ख़राब सी हो गई है, तो मैं एक बार नाखून से इस कपड़े को मैं सेट कर लूँगी, वरना ऐसा हम नहीं करेंगे तो जब हम कुर्ते के साथ पॉकेट अटैच करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। एक बार मैं ऐसे इसको सिंपली फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अभी मैं इस पॉकेट पे सिलाई लगाऊँगी। ऊपर की जो फोल्डिंग है पॉकेट की उसको हम साइड कर देंगे और जो मैंने हमारी जो साइड की फोल्डिंग हो रही है ना पॉकेट की, उस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से हमें बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत बेनिफिट रहेगा आगे चल के, वरना पॉकेट लगाने में कुर्ते के साथ में आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक ये मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो हमारी फोल्डिंग वाली पॉकेट थी उसको बीच में से पकड़ेंगे, बीचों बीच सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाना ज़रूरी है वरना हमारी पॉकेट है ना थोड़ी टेढ़ी लग सकती है, तो आप पहले इस तरीके से कट लगा लेना। अब देखो कुर्ता लेना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये हमारा पॉकेट है, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, इसको हम सिलाई को बाद में खोल देंगे। ये 2 इंची कपड़ा है हमारा पॉकेट और चाक के बीच में। इस कपड़े को हमें इस तरीके से फैला लेना है। जहाँ पे हमारी पॉकेट ख़त्म हो रही है ना ऊपर से नीचे, उस पे हम इस कट को लगाएंगे। ऐसे हम पॉकेट रखेंगे और देखो ये कट और पॉकेट का यहाँ पर ये सेंटर इस तरीके से मिलना चाहिए। ऐसे हमारी पॉकेट बनके होगी यहाँ पर रेडी। तो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगी एक ही बार में किस तरीके से करनी है। पहले देखो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुर्ते को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूँगी। 2 इंची वाले कपड़े को मैं यहाँ पे ऐसे खोल के फैला लूँगी।
अब हमें पॉकेट लेनी है। पॉकेट देखो हमारी ऐसे आएगी अंदर की साइड सीधी, ये वाला कट और जहाँ पे हमारा पॉकेट मतलब कुर्ते का जो होल बनाया है ना वो ख़त्म हो रहा है ना, उस जगह पे मिलाएंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है ये वाला कपड़ा आपका सिलाई में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो हमने यहाँ से पॉकेट फोल्ड की है वही कपड़ा हमारा सिलाई में जाना चाहिए। उंगली से मैं चेक करती जा रही हूँ कि ऊपर वाला कपड़ा सिलाई में तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर निडल को नीचे ही रखना है, सुई को, और ऊपर की तरफ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। अगर हम पहले ही पॉकेट को फोल्ड नहीं करते, हाफ इंची की दूरी से जो हमने फ़ोल्ड की सिलाई लगाई, तो हमको अब दिक्कत आ सकती थी। अब देखो पॉकेट हमारी ऊपर वाली है वो कहाँ मिलनी चाहिए, जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है कुर्ते की उस सिलाई पे हमारे पॉकेट का कोना मिलना चाहिए। अब सिलाई लगाने से हमें पहले क्या फ़ायदा हुआ था, पहले ही सिलाई लगा ली थी तो अब एक ही सिलाई में हमारा ये कुर्ता है ना अच्छे से बैठ जाएगा, मतलब पॉकेट है ना जो कुर्ते का एक ही बार में अच्छे से बैठ जाएगा। वरना अगर हम पहले फ़ोल्ड नहीं करते तो बीच बीच में हमें ये फ़ोल्ड करना पड़ता, कहीं से कम और ज़्यादा हो जाता। तो जिस तरीके से मैंने पहली सिलाई लगा के फ़ोल्ड किया है ना पॉकेट, उसी हिसाब से अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर देखो जो मैं पॉकेट का होल बनाया था कुर्ते का, अगर उसमें मैं पहले सिलाई नहीं लगाती ना तो यहाँ पे चांस हो जाते हमारा कुर्ता का जो कपड़ा आगे पीछे हो सकता था, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम। तो जैसे पॉकेट की आपको सिलाई लगा लेनी है ज़रूर से। अगर साइड पॉकेट लगा रहे हो ना, पॉकेट का होल बना के आपको दोनों पॉकेटों को रखना है और सिलाई ज़रूर से लगा लेनी है। अब जो हम पॉकेट की सिलाई लगा के ला रहे हैं, जो हम ख़त्म कर रहे हैं ना, वो धागा कहाँ करेंगे, जहाँ से हमारा पहले शुरू हुआ है ना उसी टाँके पे हमें ये ख़त्म करना है। क्योंकि ये हिस्सा हमारा सीधे की तरफ दिखेगा तो इसमें सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये धागे कट कर लिए। अब देखो हमने सीधा कर लिया, जहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया था ना वहाँ पे धागा बच रहा था, उसको मुझे अच्छे से कट कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग करनी है, कोई भी धागा वगैरह यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। जो पॉकेट के होल में सिलाई लगाई थी उसको अब हम खोल देंगे। कच्ची सिलाई थी तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को खोल लेना है। ये सिलाई खुल गई अब हमारी। अब देखो मैं पॉकेट में ना हाथ डाल के दिखाऊंगी आपको किस तरीके से हमारा पॉकेट रेडी हुआ है। ये नीचे की तरफ लटक गया है, यहाँ पे इसमें हम ऐसे हाथ डालेंगे, ये हमारा साइड पॉकेट हो गया। सेम दूसरी साइड भी बना लेना है, ये हमारा कुर्ता हो गया।